इस हीरो पर ध्यान दो, इसका नाम एकी है। वह इस समय एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। यहाँ टेस्ट में ताकत के साथ साथ गोली चलाने की परीक्षा भी थी, लेकिन एकी इतनी नजदीक से भी 5 गोलियों में से एक भी निशाना नहीं लगा पाया। आखिरी टेस्ट था, गाड़ी चुराकर उसे गोदाम में पहुंचाना। एकी ने जोश में आकर गाड़ी चलाई, लेकिन पीछे रखा डिब्बा टकरा कर तोड़ दी। सबको लगा कि वह फेल हो जाए, लेकिन नतीजा आया, उसका कुल स्कोर 70 था, यानी पासिंग मार्क्स पर, और इसी वजह से उसे यह बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। अब कंपनी में सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे नया और ना समझ मानकर बॉस ने 2 साथी उसके साथ लगा दिए। जब वे गन वेयर हाउस से लेने गए तो एकी ने ध्यान से पूरा तरीका देखा और साथियों की हर हरकत पर नजर रखी। कुछ दिन बाद जब वे ट्रक से माल लेकर जा रहे थे, रास्ते में आराम करने रुके, तभी कैप्टन को बाथरूम से अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने आदेश दिया, गाड़ी चलाओ, पैसा लेकर हमारे बताए ठिकाने पर आओ और कैप्टन को छुड़ाओ। सभी साथी डर से कांप गए, लेकिन वही एकी, जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था, बिल्कुल शांत रहा और बोला, पैसा फिर आ सकता है, लेकिन मेरा भाई जरूर वापस आएगा। जगह पर पहुंचने के बाद ट्रक को रोका गया और कैप्टन को उतार लिया गया। एकी ने अपहरणकर्ताओं के कहे अनुसार एक एक करके पैसों के बैग गाड़ी में फेंकना शुरू किया, लेकिन उसने जानबूझकर एक बैग नीचे गिरा दिया। एक अपहरणकर्ता नीचे उतरा और बोला, चालाकी मत करना। जैसे ही उसने बैग उठाकर वापस गाड़ी में फेंका, एकी ने अचानक गोली चला। पहली गोली चलाने के बाद एकी रुका, अपहरणकर्ताओं की गोलियां खत्म होने का इंतजार किया और फिर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। चेन नाम का अपहरणकर्ता घबराकर भाग गया, लेकिन एकी मौत के देवता की तरह उसका पीछा करता गया। आखिरकार उसने अकेले ही सबको खत्म कर दिया। उसके दोनों साथी ये नजारा देखकर दंग रह गए। फिर एकी ने सभी अपहरणकर्ताओं के नकाब उतारने शुरू किए, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। अब सवाल उठने लगे, एक ऐसा आदमी जिसने ज्वाइनिंग टेस्ट में सही से गोली तक नहीं चलाई थी, वह अचानक इतना खतरनाक और सटीक कैसे हो गया? पुलिस को भी शक हुआ, लेकिन एकी ने समझाया, जिंदगी और मौत की घड़ी इंसान की छुपी ताकत बाहर निकाल देती है। कोई सबूत न मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इस घटना के बाद सिक्योरिटी कंपनी का बॉस भी प्रभावित हो गया। पहले ट्रक लूट आम बात थी, लेकिन अब कंपनी को लगा कि एकी जैसा आदमी साथ हो तो कोई डर नहीं। कंपनी की इज्जत बढ़ गई और बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। जब एकी दोबारा बेस पर लौटा तो अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। वेनवे ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला और सभी ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। अब एकी कंपनी का हीरो बन चुका था। 3 महीने बाद एकी और कैप्टन फिर से ट्रक लेकर माल ले जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें दोबारा अपहरणकर्ताओं का सामना करना पड़ा। ये लोग पहले से कहीं ज्यादा ट्रेनिंग लिए हुए थे। उन्होंने स्प्रे गन से ट्रक की आगे की कांच पर स्प्रे कर दिया, जिससे ट्रक के अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कैप्टन ने जल्दी से हेडक्वार्टर कॉल कर बताया कि रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने हमला कर दिया है। फिर किडनैपरों ने धुएं वाले बैग ट्रक में फेंक दिए। तेज धुआं देखकर कैप्टन ने दरवाजा खोला और पकड़े जाने के बाद उसे घुटनों पर बैठा दिया गया। एकी को भी ट्रंक से बाहर निकालकर घुटनों पर बैठने को कहा गया, लेकिन तभी एकी ने मुंह से रुमाल हटाया। उसका चेहरा देखते ही अपहरणकर्ताओं का लीडर घबरा गया। उसने तुरंत आदेश दिया, भागो, और वे उल्टे पैर भाग खड़े हुए। जमीन पर पड़ा कैप्टन हैरान होकर उसे देखता रह गया। उधर भागते हुए अपहरणकर्ताओं का लीडर अजीब तरीके से अपना हेलमेट उतार रहा था। उसके साथी हैरान थे, पैसा तो हमारे हाथ आने ही वाला था, फिर अचानक भाग क्यों रहे हो? लेकिन वह हीरो आखिर है कौन? पार्ट 2 में हम जानेंगे हीरो कौन था और सब उसे इतना डर क्यों रहे। सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।